पंचायत के मुखिया जी ने कहा कि 30,000 रुपए हमसे रिश्वत लिया पदाधिकारियों ने। हम आपको बता दें कि अमोर प्रखंड के प्रखंड सभागार में नवनिर्माण समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अमोर के विधायक अख्तरुल ईमान ने की। बैठक के दौरान बाढ़ की संभावित स्थिति और उससे निपटने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। विधायक अख्तरुल ईमान ने प्रखंड स्तरीय पर कार्यों की धीमी प्रगति, विभागीय लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन को लेकर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में बिजली आपूर्ति, जल जमाव की समस्या, राहत सामग्री की तैयारी और सुरक्षित आश्रय स्थलों की व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई। विधायक ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्थिति में लोगों को असुविधा न हो। इस मौके पर बाढ़ से जुड़े तमाम विभागों के अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिन्हें विधायक ने साफ शब्दों में कहा कि समय रहते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ जैसी आपदा के समय विभागों के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में बीडीओ, सीओ, बिजली विभाग, जल संसाधन विभाग समेत कई प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष कमलेश कुमार विश्वास, 120 सूत्रीय अध्यक्ष। बैठक में क्या आज बैठक में चर्चा हुआ, हर जाति से सदस्य बना हुआ है। जैसे अभी बोला ना, मोटेशन का दिक्कत है, बिजली का दिक्कत है, वो जितना भी सदस्य बना हुआ आप लिखित ये कमेटी 20 सूत्री कमेटी में आप जमा कीजिए, उसका निष्पादन होगा, उसका कार्रवाई होगा। आप लिखित जमा कीजिए, जो भी विभाग का काम रहे उसका निराकरण होगा। पैसे ले रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, दलाल रखे हुए हैं। मैंने विभाग के एसीएस साहब जो हैं उनसे मैंने शिकायत की है, तो उन्होंने कहा कि विधायक जी कम से कम 3 बार का फोटो किसी दलाल का हमारे इसके पास बैठा हुआ ला दीजिए, आप हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मेरे नौजवान ये काम करने के लायक भी नहीं है। हम ये कहते हैं कि किसी लेन देन हुआ है, आप उसका लिखित दीजिए, उस पर कार्रवाई करवाएंगे। एक मामला बहुत खेद के साथ कहता हूं, मैं इसी जगह पर बैठा हुआ हूं, पंचायत समिति की बैठक हुई और कोई आम जन नहीं, पंचायत के मुखिया जी ने कहा कि 30,000 रुपए हमसे रिश्वत लिया पदाधिकारियों ने, और वो भी लिख के देने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये बताइए कि जब तक आप यहाँ पर मामला ये हो रहा है, बड़े पदाधिकारियों से कहते हैं शिकायत, तो बोला कि विधायक जी शिकायत आपने हमको की जबानी, हम भी डांट देंगे, लेकिन कार्रवाई करने के लिए तो मुझको पास ऑन पेपर गवाहियों के साथ बातें आनी चाहिए और कार्रवाई होती है। अभी यही बताइए, यहाँ पर अभी सिंगिया का लोग होगा, मिट्टी लेके जा रहा था, 1,31,000 रुपये उसको जुर्माना किया गया, उसका कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। लड़ते हैं तो लोगों को फायदा होता है, लेकिन जो लोग नहीं लड़ेंगे यकीनन है बहुत चालाक हो गए हैं कर्मचारी। मैं तो कर्मचारी की कमाई इतनी है कि आज के दिन में सरकार उसको तनख्वाह नहीं दे और उसको कहे कि 1 लाख रुपया महीना सरकार को देना होगा, तब भी लोग कर्मचारी बन जाएगा। क्योंकि इस वक्त कर्मचारी लोग हड़ताल पर हैं। नहीं, ठीक है, कर्मचारी लोग हड़ताल पर हैं, उनका अपना ये है कि हमारी तनख्वाह बढ़े और बहुत सारा मामला तो उनका है, लेकिन कर्मचारियों की जो अवैध कमाई है उससे आप वाकिफ नहीं है शायद। एक एक कर्मचारी का जो मुंशी है वो पैसा कमा कमा करके दलाल पूर्णिया में जमीन खरीद कर रहा है, तो आप जरा सा वो कीजिए कि उसकी कमाई कितनी होगी। लाखों में उसकी कमाई है, परी मार्जिन में पैसा लिया जा रहा है, म्यूटेशन में पैसा लिया जा रहा है। जो पैसा नहीं दिया देता है तो उसको कहा जाता है कि भाई आप जर्जर स्थिति में है, रजिस्टर 2 आपका नहीं हो सकता है, उसको दरकेवाला मांगा जाता है। दरकेवाला वो दे भी देता है, दरकेवाला का रसीद नहीं देता, वहां लिख देता है कि दरकेवाला नहीं मिलने की वजह से निरस्त किया जाता है, और निरस्त करने का जो ही डीसीएलआर के यहाँ जाता है मामला, बगैर वकील किए हुए लोग आवेदन नहीं कर पाता है, तो वो समझता है कि वहां जाकर के 25,000 टका मेरा खर्चा होगा, 10,000 टका हम देते हैं। तो सरकारी तंत्र भी कहीं ना कहीं दोषी है। इस काम को जितना सरल होना चाहिए था, उस पर एक बदमाशी और की है कि इस पर तो यकीनन है कि मुकदमा करने के लायक है। जब ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा गया आपके लैंड रिकॉर्ड्स को, तो उसमें इनकम्पिटेंट लोगों को जो वेंडर था जिसको दिया गया ठेका, वो औने पौने लड़कों को लेके आ गया जिसको पढ़ने का भी ज्ञान नहीं था। कलीमुद्दीन को कमलेश कुमार कर दिया है, कमलेश कुमार का नाम करीम कर दिया है। वहां पर जो स्पेलिंग की गलतियां हैं, जिसके नतीजे में एरिया को गलत कर दिया है, पुराने जो कैफी में लिखा हुआ उसको ठीक से लोग पढ़ नहीं पाए हैं, तो रोमन अक्षर में वो किया है।
तो नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी जो त्रुटियां हो गई हैं वो त्रुटियां हुई हैं उस वेंडर की वजह से, जो लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम का ठेका लिया था। और आज वो गलती हो जाने की वजह से रैयत आके यहाँ पर वो कर रहा है, पैसा दे रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, खेत खाए घोड़ा मार खाए जोला, ये गलती किया उस लोगों ने, सजा मिल रही है रैयत को। ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता है। अभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने हैं, पिछले दिनों में ब्लॉक में अधिकार था, अभी आपने पंचायत में दे दिया है। बहुत सारे लोगों की नौकरी लग रही है, बहुत सारे लोगों के सर्टिफिकेट जमा करना है, बहुत सारे लोगों के इंश्योरेंस का काम है, बहुत सारे लोगों के पेंशन का काम है। भाई पंचायत का अभी तक इन लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम पंचायत को दिया नहीं और ऊपर से सिस्टम भी बंद कर दिया। मैंने ये गंवार और बेवकूफों की हुक्मरानी है लगता है, इसको सिस्टम ही नहीं आता है कि क्या करना है। पहले अरे भाई पहले आप कोई सिस्टम, जो आप अगर कोई अल्टरनेटिव सिस्टम दे रहे हो तो उसको पहले आप लाइन पर ला दोगे, तब ना पुराना सिस्टम बंद करोगे। ये अजीब मामला है यहाँ पर। तो ये पूरे तौर पर मैंने बर्बादी गुलशन के लिए एक ही उल्लू काफी है, यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या हो। जिला में 4 ब्लॉक की ऑनलाइन। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।